ममता बनर्जी बना करके गले के अंदर रस्सी डाल करके बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक वो खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मजाल की वीडियो किसी चैनल पर चल जाए और उल्टा ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ज्ञानेश कुमार साहब, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है, भय मुक्त कर दिया है बंगाल को, भय मुक्त होकर के चुनाव हुआ है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक शख्स को महिला बनाया है, महिला बना करके ममता बनर्जी का गेटअप दे करके, ममता बनर्जी बना करके उसके गले में रस्सी डाल करके उसको खींचते हुए लेकर के जा रहे हैं। और बंगाल के अंदर 24 घंटे भी नहीं बीते हैं बीजेपी के जीत के, और जिस तरीके का बवाल, आगजनी, तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर करारा तमाचा है उन तमाम लोगों के मुंह पर जो बीजेपी को भयमुक्त बंगाल करने का तमगा दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। इन लड़कों को जरा पहचानिए। ना रंग से पहचानने की जरूरत है, ना कपड़ों से पहचानने की जरूरत है, सीधे झंडे से पहचान लीजिए। झंडे से पहचान लीजिए ये लोग कौन हैं और किस तरीके से एक शख्स को महिला बना करके, ममता के गेटअप में उसको रख करके और उसको खींचते हुए गले में रस्सी डाल करके लेकर के जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो सकता है? और यही लोग थे जो नारी वंदन के नाम पर तूफान खड़ा कर रहे थे। यही जो है वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे कल शाम को खड़े होकर के कि महिला बिल इन्होंने पास नहीं होने दिया, इसीलिए इनको सजा मिली है, लोगों ने सजा दी है। साहब सजा क्या है ये जरा देखिए, सजा कौन दे रहा है ये जरा देखिए। ये कट्टरपंथी, और मैं आगे कहना नहीं चाहता हूं कि किस किस तरीके की यहां पर जो है सोच दिखाई दे रही है। ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये भारत के संस्कार नहीं है। बीजेपी अपने आप में चाल, चरित्र, चेहरा और संस्कार की बात करती है, लेकिन ये कहीं से भी संस्कार भारत के नहीं है। कहां के हैं आप पता नहीं है। लेकिन आप ये ट्वीट देखिए, सुप्रिया सिन्नेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंगाल में नारी वंदन हो रहा है। एक आदमी को ममता बनर्जी जैसे दिखा करके उसको बांध करके जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यह हिंसा है, यह नफरत है, यह बेशर्मी की, और यह बीजेपी की असली हकीकत है, असलियत है, लानत है इनके ऊपर। यह जो है वो इस वक्त में कहा जा रहा है। और कम से कम देखिए, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस की नेता वो जो है ममता बनर्जी का पक्ष ले रही है। और राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये जरा एक तस्वीर देखिए आप। अभी बंगाल में बीजेपी अपने नाम की खुद की ईंट नहीं रख पाई है और उससे पहले ही तोड़फोड़ होने शुरू हो गई है। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, नाम बदल दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है पश्चिम बंगाल से, जहां पर मस्जिद पारा रोड का नाम बदल करके नेताजी पल्ली रोड कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से सीढ़ी लगा करके और तोड़ा जा रहा है गेट पर लिखे हुए नाम को, और हथियार वो वहां पर जो है वो औजार लेकर के तोड़ा जा रहा है। और वहां पर लोग खड़े हुए हैं, पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मजाल की कोई उन गुंडों को रोक ले। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये गुंडागर्दी और नहीं तो क्या है। सरकार आए तो बंगाल का ही नाम बदल दे, बंगाल का नाम चाहे यूपी रख दे, बंगाल का नाम चाहे जो है वो कुछ और रख दे, बीजेपी के कुछ भी बीजेपी चाहे वो भी नाम रख दे, लेकिन कम से कम आप सरकारी तरीके से करिए साहब। ये गुंडागर्दी, ये लाइसेंस किसने आपको दे दिया? अब जरा एक तस्वीर और देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बताई जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर का ये वीडियो कहा जा रहा है। और इसके अंदर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके घर के बाहर खड़े होकर के लोग दिखाई दे रहे हैं। कल ममता बनर्जी के घर के बाहर, और उसके बाद में शाम होते होते ये पहुंच गए कहां पर? जय श्री राम, 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 अब इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए आप। कितनी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आप देखते देखते थक जाएंगे। इसी तरह की तस्वीरों से इस वक्त में सोशल मीडिया भरा हुआ है।
लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है, तो वो है बीजेपी। और वो जो अमित शाह साहब कह रहे थे 60 दिनों तक सीआरपीएफ रहेगी, तो कहां है सीआरपीएफ, कहां है सेंट्रल फोर्सेस, बताइए जरा। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। ये अब भय मुक्त बंगाल है या भय जो है वो यहां पर बंगाल में युक्त हो गया है, इसको आप तय करिए। ये किसका डीएनए है, जरा सोचिए तो सही आप। हमने तो इस तरह की जो चीजें नहीं देखी थी। और ये सच्चाई है कि बंगाल का जो इतिहास रहा है, राजनीतिक तौर पर हिंसा का इतिहास रहा है। बंगाल में पहले भी इस तरह से लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर ऐसे लोग सड़कों पर उतर आए, सामूहिक तौर पर अगर इस तरीके से हो तो फिर क्या कहा जाए। ये आप देखिए न्यूज 18 बांग्ला का एक चैनल है, और न्यूज 18 बांग्ला चैनल पर यह खबर लगी है, और यह खबर पुरानी नहीं है बल्कि 5 तारीख की, यानी 5 तारीख आज की खबर है ये। और इसमें क्या लिखा है जरा देखिए, 12:42 की खबर है। और यहां पर बीजेपी का झंडा पकड़े हुए लोग लात मार मार करके एक गेट को खोल रहे हैं। अमित शाह का फोटो लगा हुआ है, जो कह रहे थे 4 तारीख को उल्टा लटका करके सीधा कर दूंगा। अब जिस तरीके से ये लात मार रहे हैं, कायदे से रूबिका लियाकत और अमीश देवगन, उन्हीं के चैनल की फुटेज है भैया। शाम को चला देंगे क्या और भाजपा के लोगों से पूछ लेंगे क्या? अमीश देवगन या रूबिका लियाकत हिम्मत दिखाएंगे कि भैया ये बीजेपी का झंडा ऐसे लेकर के, मोदी जी का पोस्टर लेकर के, अमित शाह का पोस्टर लेकर के ये उल्टा लटका करके सीधा किसको किया जा रहा है? इस वीडियो के अंदर ये ताला तोड़ देते हैं और ताला तोड़ करके अंदर जाकर के घुस जाते हैं। ये टीएमसी का कार्यालय बताया जा रहा है। एक जगह से अगर तस्वीर निकल करके सामने आती है, पर्टिकुलर एक जिले से तस्वीर निकल करके सामने आती तो समझ में आता, लेकिन यहां तो अंबार लगा हुआ है साहब। तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, अंबार लगा हुआ है। और ये तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आ रही हैं कि लोकतंत्र के नाम पर एक तरीके से आप यूं कहिए कि जो कुछ हो रहा है बहुत अजीब है। और आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की फिर भी वाहवाही की जा रही है। ये सुशांत सिन्हा है, सुशांत सिन्हा जो पाठशाला लेकर के आते प्रोग्राम, उन्होंने क्या लिखा है जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बंगाल में आम लोगों का जैसा सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, ये हिंसा इनको सेलिब्रेशन नजर आ रही है, सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, वैसा देश के किसी राज्य में शायद ही देखने को मिला हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग आजाद होने का जश्न मना रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट वो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने भय मुक्त करा करके चुनाव करवाया है। ये इनको पाठशाला जो है वो किसी दिन लगानी चाहिए कायदे से। पता नहीं कौन सी पाठशाला के पढ़े हुए आदमी है ये, जिनको ये सेलिब्रेशन और हिंसा में जो है वो अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ये किस प्रकार के जो है वो लोग आ गए हैं, आप सोचे जरा। जिनकी जिम्मेदारी है सरकार से सवाल पूछना, वो सेलिब्रेशन बता रहे हैं साहब। किसी के घर का चिराग चला जाएगा, किसी की मेहनत की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो राख हो जाएगा, और आपको सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। मैं फिर इस बात को कह दूं कि ममता बनर्जी के राज में भी, या उससे पहले आप चले जाइए तो कम्युनिस्ट पार्टी के राज में भी इस तरीके से हुआ है। राजनीतिक हिंसा वो पश्चिम बंगाल का एक इतिहास है। लेकिन कम से कम जब आप जीते हैं साहब, जब बीजेपी जीती है, जब पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, तो कम से कम इस तरह की तस्वीर तो सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस तरह की तस्वीर जब निकल करके सामने आ रही है, इससे ज्यादा कलंकित और कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा आप यूं कहिए शर्मसार कर देने वाली तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन इनको जो है वो नजर आ रहा है सेलिब्रेशन। अतुल लोंडे पाटिल है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने लिखा है कि बंगाल में शांति दूतों की सरकार आ गई है, नमो नमो। और इन्होंने 2 तस्वीर नीचे शेयर की है, आगजनी और तोड़फोड़ की। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं, और खबर बड़ी वाकई जो है वो जोरदार है। ये पीटीआई का आप ट्वीट देखिए।
पीटीआई का ये ट्वीट आप देखिए, और ये पीटीआई के इस ट्वीट में क्या बताया गया है। 5 तारीख को अभी दोपहर 1 बजे का ट्वीट है, आज का ही, और इसमें कहा गया है कि जो गेट लगाए गए थे सुरक्षा के लिहाज से ममता बनर्जी के घर के बाहर, उनको हटा दिया गया है। गजब है साहब, गजब है। और जो वहां से पब्लिक को लेकर के जो गाइडलाइन थी, या एक तरीके से आप यूं कहिए कि ममता बनर्जी का जो घर है, मैंने कल भी आपको तस्वीर दिखाई थी, जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। यहां मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जाकर के। ये मेन रोड का जो है वो गेट है, और इसके अंदर जो है ये पतली गली जो जाती है, यहां पर ममता बनर्जी का घर है। लेकिन वहां आने जाने वालों से जो है वो पूछताछ की जाती है। अगर कोई बाहरी व्हीकल है, अगर मान लीजिए आमतौर पर कोई ई रिक्शा है, या फिर कोई छोटा व्हीकल है, या फिर गाड़ी है किसी की पर्सनल, उससे पूछताछ नहीं होती। लेकिन अगर आप मान लीजिए दिल्ली नंबर गाड़ी लेकर के जाएंगे, तो पुलिस वहां पर पूछताछ करती थी कि आप कहां जा रहे हैं, क्या वजह है। यानी बाहरी कोई अगर व्यक्ति आता था तो उससे पूछताछ होती थी एक एहतियात के तौर पर। और जाहिर सी बात है, जहां पर सीएम रह रही है भैया, वहां पर तो सिक्योरिटी होती है। और कल यहां पर इसी गेट पर किस तरीके का तांडव हो रहा था, देखिए जरा। अब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, जो सत्ता के अंदर अभी प्रवेश करने वाले जो लोग हैं, और जो पूरे देश में एक तरीके से सत्ता चला रहे हैं। बीजेपी की तकरीबन अब 23 राज्यों में सरकार हो गई है, और देश में भी उनकी सरकार है, पिछले 12 साल से उनकी सरकार है। उनके अंदर देखिए आप किस कदर का अहंकार है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को आप देखिए। राहुल गांधी ने बीती रात ट्वीट किया। बीती रात ट्वीट करके उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुरा ली गई है, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। और इसके बाद में राहुल गांधी ने आज दोपहर 12 बजे फिर से ट्वीट किया। राहुल गांधी का ये ट्वीट आप देखिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में हैं, और कुछ लोग अन्य लोग जो टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, उन्हें यह बात साफ तौर पर समझनी चाहिए कि असम और बंगाल में जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। तुच्छ राजनीति को एक तरफ रख दें, सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि सवाल भारत का है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं भाई, अलग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं वहां पर, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर भी खुश हो रहे हैं ममता बनर्जी के हारने से। लेकिन इन सारी चीजों को आप दूर रख दीजिए। ये जो बीजेपी ने किया है, जिस तरीके से वोट चोरी बीजेपी ने की है, ये भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। ये बातें राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। क्या नरेंद्र मोदी साहब वो कह सकते हैं, और कल उनको कहना चाहिए था, जोर देकर के कहना चाहिए था कि सभी भाजपा के कार्यकर्ता वो लोगों को जा करके फूल देंगे, मिठाई खिलाएंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। उनको ये बात कहनी चाहिए थी कल जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर में आए। लेकिन जब वो बीजेपी हेडक्वार्टर में आए, तो बीजेपी हेडक्वार्टर में तो आकर के कुछ और ही गुणगान कर रहे थे। बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। अब अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी ली है, और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया है, तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा। इसीलिए यह विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकलनी चाहिए, जो पौराणिक काल से नारी के प्रति पुरुषवादी नकारात्मक सोच और शोषण की प्रतीक भूमिका निभा चुके हैं, जिन्हें भारतीय नारी का आदर्श मानने की सलाह लोहिया जी ने दी थी। आशा है कि महिला आरक्षण के संदर्भ में इस पर अमल होगा। तो कुल मिलाकर के अब जो है विपक्ष चुटकी ले रहा है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी बंगाल को क्या दे रही है? हिंसा दे रही है, तोड़फोड़, आगजनी,
आप एक महिला से इतने परेशान हो गए? सोचिए जरा इस बात को। अभी तो बंगाल में कायदे से 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, अगले 5 साल बंगाल के लोगों का कैसा बीतने वाला है जरा अंदाजा लगाइए। और बंगाल के लोगों ने क्या पाया है और क्या खोया है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जरूर समझ में आएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।